हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। ठीक नहीं हूँ, आज मेरे साथ पता है क्या हो गया। मैं गई थी कल बर्थडे पार्टी में गई थी, तो उसके लिए मैं थ्रेडिंग बनवाने गई थी। तो थ्रेडिंग बनवाई तो मेरे ना हाफ़ स्लीव का सूट था, तो मैंने सोचा चलो हाफ़ स्लीव वो करवा देती हूँ, वैक्स करवा देती हूँ। तो वैक्स तो मैं हमेशा करवाती हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि हर रोज़ करवाती हूँ, पर ऐसे कि शादी ब्याह में पार्टी वार्टी में कहीं जाना हो तो करवा लेती हूँ, और करवा चौथ पे बस, इसके अलावा कभी नहीं करवाती। तो मेरे साथ बहुत बड़ा सीन हो गया है। तो ये देखो मेरे हाथ में इतने बड़ी बड़ी एलर्जी हो गई है वैक्स कराने के बाद, जो कि मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं हुई। जब भी कराई होगी कभी नहीं, कभी मेरे को स्किन इशू कोई नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं थ्रेडिंग करा रही हूँ तो दाने हो गए, या कुछ करा रही हूँ तो दाने हो गए। वैसे तो कराते कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी कराया तब भी कुछ नहीं हुआ। इतने मोटे मोटे दाने, और उनके दानों में ना पीप सी भर रखी है, वाइट वाइट दिख रही होगी आपको वीडियो में। तो मैं पार्लर वालों से कहना चाहती हूँ, या जो भी कोई ऐसा लोग हैं जो स्किन से रिलेटेड काम करते हैं, पार्लर वालों से ही चलो खासकर, कि जब आप पूरा पैसा लेते हो किसी भी चीज़ का, चलो ये तो छोड़ो यहाँ पे, जब भी आप किसी चीज़ का पैसा पूरा लेते हो तो उस तरीके का काम पूरा करो। काम आप लेते हो पूरा, सॉरी, पैसा आप लेते हो पूरा और काम आप कराते हो अपने सीखने वाले असिस्टेंट से। ट्रेनर असिस्टेंट से भी नहीं। चलो हम ये भी नहीं कहते कि सीखने वो ट्रेनर असिस्टेंट से मत कराओ, यानी कि जो फुल ट्रेंड हैं उनसे करवाया करो। ऐसा नहीं कि आपने कल ही सीखने वाला कोई रखा है और उससे किसी का काम करवा लिया। अब उसको कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है ये आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाते हो, है ना। आपको रहता है कि आपने पार्लर तो खोल लिया, आपका काम अच्छा है, लेकिन आपने 2 सीखने वाले कल कल के ही रख लिए और उनसे आप काम करवाने लग गए। तभी तो जाने में भी मैं 100 बार सोचती हूँ, फ़ोन कर के जाती हूँ कि जब आप मेरी थ्रेडिंग बनाओगे मैं तभी आऊँगी, मैं सीखने वालों से नहीं बनवाऊँगी। क्योंकि कितना इशू होता है, एक तो बनाते हुए ही अनकम्फर्ट होने लग जाता है। अब सीखने वाला बंदा और ट्रेंड बंदा अलग काम करता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। आप फ्री में कर रहे हो तो अलग बात है कि हाँ हम फ्री में कर रहे हैं भाई, जैसे मर्जी करवा लो, तब कोई अपनी चॉइस से जाएगा। लेकिन पैसे आप दबा के लोगे और काम आप करवाओगे अपने सीखने वाले बच्चों से, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है ना भाई। तो इसी का वो हुआ। अब पता नहीं होने को तो मेरी स्किन पे क्या हुआ, लेकिन कराया उन्होंने काम अपने सीखने वालों से ही था, जो भी था। क्योंकि मैं वहाँ हमेशा जाती हूँ और वहाँ नए लोग थे, तो उन्होंने मेरी वैक्स करी। अब या तो वैक्स एक्सपायरी रही होगी, एक्सपायरी डेट की, या फिर कुछ ना कुछ तो हुआ ही, जो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। फिर बहुत ज़्यादा दाने हो गए मेरे हाथ में, फिर पीप निकलने वाले छोटे छोटे फुंसी टाइप की, बहुत ज़्यादा। फिर मुझे चूड़ी वगैरह सब निकालनी पड़ी, और हाथ में अगर पानी भी लग रहा था ना तो बहुत दर्द हो रहा था। तो भाई ऐसा मत किया करो। जब कोई ठोक बजा के पैसा दे रहा है, यानी कि दबा के पैसा दे रहा है, फुल पैसा दे रहा है, फुल चार्ज, तो आप काम भी उसी तरीके से कराया करो भाई, सीखने वालों से मत कराया करो। तो यहाँ पे एक था कोर्ड सेट, ये कोर्ड सेट मुझे कहीं से मिला था। तो ये थोड़ा ना इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि मेरी हाइट और हेल्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, फुल साइज़ था। तो मैं इसको छोटा कर रही थी, क्योंकि और भी कोई नहीं है मेरे रिलेटिव में कि थोड़ा बड़ा सा कि कोई मैं उसको दे दूँ। सब पतले ही हैं और इतना कोई नहीं है। तो मैंने सोचा जब मैं ही पहन लूँगी और थोड़ा टाइट करके पहन लूँगी, तो पहले मैंने इसको टाइट करा। फिर मैं इसकी बेल्ट जो है उसको छोटा करूँगी, मतलब पूरा लेंथ जो है पजामे की छोटा करूँगी, और कुर्ता जो है इसका, उसका बाजू छोटी करनी है, थोड़ी सी फिटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करना है इसमें कुछ भी। तो मैं ये कर रही थी यहाँ पे। और मतलब मैं सोच रही थी ना कि क्या क्या करते हैं लोग ना, वो करने के लिए कुछ भी, मतलब सस्ते सस्ते में निपटाने के लिए लोगों की हेल्थ पे वो खेल जाते हैं। और मतलब एक सिर्फ पार्लर में ही नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग, जब लोगों का काम अच्छा चलने लग जाता है तो नए नए सीखने वालों को रख लेते हैं कुछ भी चीज़, और फिर उनसे सर्विस करवाते हैं। जैसे स्कूल ही हो गया, तो स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी वैसे तो है, पर फिर भी ऐसा है। मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े स्कूलों में भी, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी आजकल क्या करते हैं, कैसे तुरंत, मतलब नर्सरी या उसके लिए, प्ले वे में, नर्सरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, मतलब नई नई टीचरों को रख लेते हैं। हमारे स्कूल की ही बात कर रही हूँ मैं, तो 6 महीने में टीचर बदल जाती हैं कई बार, तो बच्चों को ना समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर। और इसमें नुकसान किसका होता है, बच्चों का होता है। कि अभी 2-3 महीना जब तक एक टीचर से वो समझने लग गए थे, तब तक टीचर चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके उससे, अब 10,000 में कोई टीचर रख रखी होगी तो 8 में तब तक दूसरी तैयार हो गई है करने के लिए, क्योंकि बेरोजगारी भी इतनी है। तो इसमें बच्चों का नुकसान होता है। देखो ऐसे करती हूँ मैं, पजामा छोटा, पहले इलास्टिक वाला वो काट दिया, फिर उसके नीचे 2 इंच अलग काटा, फिर अब इलास्टिक दोबारा जोड़ना है उसमें, इलास्टिक से नीचे। ये बहुत सस्ता इलाज है किसी भी मतलब कि रेडीमेड लोअर को छोटा करने का। हाँ, तो मैं बोल रही थी स्कूल वाले ऐसे करते हैं भाई आजकल, कि जैसे कि अब एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा तो वो सैलरी तो बढ़ाना चाहेगा ना अपनी। अब 2-3 साल से, 4 साल से जो लगातार टीचिंग कर रहे हो तो बोलेगा ही ना कि भाई थोड़ा बढ़ाओ या कुछ इस तरीके से।